खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बहुत बरकत दे। हम सब जानते हैं कि खुदावंद हमसे बेहद प्यार करता है और हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और खूब खुश और शादमान रहते हैं। खुदावंद की तारीफ़ हो। अमाल की किताब और उसका 3 बाब, उसके पहले 10 आयात में एक मौजज़े का जिक्र है और वो है एक जन्म के लंगड़े के बारे में। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह के 2 शागिर्द पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल हैकल में दुआ के वक्त जा रहे थे और लोग एक लंगड़े को ला रहे थे जिसे वो हर रोज़ हैकल के दरवाजे पर जो खूबसूरत कहलाता है वहाँ बिठा दिया करते थे और वो हैकल में जाने वालों से भीख मांगता था। उसने पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल को जब जाते हुए देखा तो उनसे भी भीख मांगी। उन दोनों ने उस जन्म के लंगड़े की तरफ देखा और कहा कि हमारी तरफ देख। पतरस रसूल ने जैसे ही उसे कहा कि हमारी तरफ देख तो उसे यूं लगा कि शायद ये कुछ मुझे देने लगे हैं, मगर पतरस रसूल ने कहा कि मेरे पास ना चांदी है ना सोना, मगर जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे दिए देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा उसी वक्त उठा और उसके घुटनों में और टखनों में ताकत आ गई और वो कूदने लगा और खुशी से चिल्लाने लगा और उछलता और कूदता हुआ खुदा की हमद करता हुआ पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल के साथ ही हैकल में चला गया। और जब लोगों ने भी देखा तो वो बहुत हैरान हुए कि ये वही लंगड़ा है जो हर रोज़ हैकल के दरवाजे पे बैठकर भीख मांगा करता था और इसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा मौजज़ा हुआ। मेरे अजीज़ों, खुदावंद मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़े बड़े मौजज़े करना चाहता है और वो चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी उसे दें। अमसाल की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे अपना दिल मुझे दे और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हों। खुदावंद चाहता है कि हमारा दिल, हमारी सोच, हमारा ख्याल, हमारा ध्यान हम उसे दें और उसके हुक्मों पर अमल करें और उन्हें अपने पेश नज़र रखें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं और उसके नाम को जलाल दें। खुदावंद ने हम सब के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान बना रखे हैं और वो हर रोज़ हमें बेशुमार बरकत से नवाजता है, हमें बेशुमार बरकतें देता है और वो चाहता है कि हम और भी उसके साथ बढ़ें। हमें अपनी सोच को और अपनी हर उस आदत को और अपने हर उस ख्याल को जो हमें खुदावंद के हुक्मों को मानने से रोकते हैं या रुकावट का सबब बनते हैं, उन्हें हमें अपनी ज़िंदगी से दूर करना होगा ताकि हम पूरे तौर पर अपनी तवज्जो खुदावंद के कलाम पर मरकूज़ करें, उसकी जानिब अपनी तवज्जो को मबजूल करें और उसकी राहों पर चलते जाएं। फिर हमें ना सिर्फ अपना ख्याल रखना है बल्कि साथ ही दूसरों का भी ख्याल रखना है। बी अ सोल विनर, हमें सोल विनर बनना है, हमें रूहों को जीतना है। और वो हम कब कर सकते हैं? जब हम खुद ताबेदारी के साथ, वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते हैं तो फिर हम दूसरों को भी खुदावंद के पास ला सकते हैं। इब्रानियों के ख़त में यूँ लिखा है 12वें बाब की 2री आयत में कि अपने निजात के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। आइए मैं और आप हमेशा अपने खुदावंद को तकते रहें, उसकी राहों पर चलते रहें और हमेशा उसमें शादमान और खुश रहें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।